Hello friends, welcome to our YouTube channel, My Digital School. Myself Neeraj Sharma, and today we will discuss about tense study. So in the later videos or in the previous video that we have discussed about the present simple tense. So today we will discuss about simple past tense. Okay. So friends, so in the previous video that we have seen that there are some few words like daily, generally, normally, regularly, and also every day, like types of words. Okay. So that if these words, अगर ये सारे शब्द हमारे टेंस और हमारे सेंटेंस के अंदर हैं, ओके, तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. So these words indicate about simple present. कि वहाँ पर हमें simple present tense को यूज करना और उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो वे है, उसे हम यूज करेंगे. यानी उसमें हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म द एस फॉर यस. और अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है उसके पीछे करता है, करती है या करते हैं, ये हम यूज करते हैं. अगर हम इसी को नेगेटिव करते हैं, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि वह ये नहीं करता है या वह स्कूल नहीं जाता है, तो हम इसमें देंगे ही doesn't or does not go to school. तो ये doesn't का यूज हम करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में. ओके, क्योंकि जो नॉट है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि नॉट जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है. तो अब हम बात करेंगे आज पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस की. सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? यानी जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एवरीडे, नॉर्मली, डेली, रेगुलरली, जनरली, ओके, एंड रिसेंटली या फ्रीक्वेंटली, ऑफनली, so such kinds of words are used in simple present tense. But in simple past या simple past tense के अंदर क्या होगा? जो past reference को शो करते हैं वो words use किए जाते हैं. Just as past reference को शो करने वाले words yesterday, that day, ago, okay, and previously, okay. So such kinds of words that indicate to past reference or past tense. तो यानी ये जो words हैं ये past को indicate करते हैं. तो अब इस past, अगर हमारे सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हैं जो पास्ट को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर हम पास्ट का जो फॉर्मेट है, जो वे है, जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे. यानी पास्ट टेंस में क्या होगा? बी टू. यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जाता है और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट टेंस, तो इसमें क्या होगा? जाता था, करता था. ओके, जस्ट एज वह स्कूल जाता था. ओके, या अगर हम इसमें क्या होगा? हिंदी से इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसमें हम आ ए ई की साउंड यूज होती है सेंटेंस के लास्ट में. जस्ट एज इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से लिखें तो हम लिखेंगे वह स्कूल गया. आ की साउंड आ गई तो वह स्कूल गया. तो यहां पर हम यूज करेंगे D2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो ही went to school. He went to school. अब अगर हमें इसी का नेगेटिव करना है कि वह स्कूल नहीं गया, ओके, तो वह स्कूल नहीं गया, तो इसके लिए हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा. लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि नॉट जो है विदाउट हेल्पिंग वर्ब वो यूज नहीं होता है. हेल्पिंग वर्ब जरूरी है नॉट को लगाने के लिए और नॉट के लिए. तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे डिड का. यहाँ पर हम यूज करें डू और डज.
डू और डज यूज कर रहे हैं, डू इज द फर्स्ट फॉर्म, यानी डू फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यानी डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या होगी, डिड होगी। तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर हम डिड नॉट यूज करेंगे, तो वह स्कूल नहीं गया तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से यानी हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, यहाँ पर मैंने किसी भी इन वर्ड्स को यूज नहीं किया है सेंटेंस में। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो है पैटर्न यूज होता है या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट एज यस्टरडे ओके। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, या और उनके साथ कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जस्ट एज ओके। सो अब यहाँ पर आपके पास ये चार ऑप्शन है, सी, सॉ, हैव सीन, हैड सीन। तो अब ये जो वर्ड है यस्टरडे, ये इंडिकेट कर रहा है दैट इट इज द पास्ट टेंस। तो जब पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है तो इट मींस दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। तो अब आपका कंफ्यूजन है कि या तो ये बी या फिर डी जो है इसमें फिल हो सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को या जिनको ये पता है कि ये सिर्फ सिंपल पास्ट रेफरेंस है तो उसके लिए हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का वर्ब यूज करेंगे। तो ये सेकंड फॉर्म में यहाँ पर हम लिखेंगे यस्टरडे आई सॉ हिम इन द मार्केट, कि कल मैं उससे मार्केट में मिला। ओके, सो these words indicate about simple past tense। अब हम बात कर रहे हैं वही दोनों टेंसेस की, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। दोनों में हम डिफरेंस कंपैरेटिवली हम उसको डिस्कस करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो हम तीनों को कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं। अभी अब तक जो हम सीख चुके हैं वो ये कि इसमें इन वर्ड्स का यूज होता है। ओके, और अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, और इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वर्ड्स यूज होंगे सेंटेंस को के लास्ट में। ओके, यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं कि सूरज रोज पूर्व में उगता है या उदय होता है, तो द सन राइजेस। अब इसमें हम फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज करते हैं। ओके, जो हमने अब तक डिस्कस किया है। नेगेटिव अगर हम इनको नेगेटिव फॉर्म करेंगे तो इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा। ओके, अब इसमें क्या होगा, V2। अगर इसी का हम नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट का यूज होगा। ये हम अब तक सीख चुके हैं। ओके, सूरज पूर्व से उगता है, द सन rises in the east। ओके, सूरज पूर्व से उदय होता है, तो यहाँ पर राइजिंग यानी फर्स्ट फॉर्म ने यूज की है। ओके, he went there with, he went there last night। तो ये जो लास्ट है, this indicate that it is past tense। तो ये went यानी सेकंड फॉर्म ने यहाँ पर अप्लाई की है क्योंकि यहाँ पर लास्ट नाइट यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ पर तो हमने कहा कि गया, आया या गई। ओके, he went there कि वो पिछली रात वहां गया। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जाएगा, जस्ट एज वह जाएगा, लास्ट में क्या है गा, कि वह जाएगा, वो ये काम करेगा। ओके, तो दैट इज फ्यूचर। तो ये जो गा है ये इंडिकेट कर रहा है
फ्यूचर टेंस को। ओके, तो फ्यूचर में क्या होगा, इन सिंपल फ्यूचर दैट वी विल यूज विल और शैल। हम विल और शैल का यूज करेंगे। शैल इज यूज विद आई एंड वी। आई और वी जगह शैल का यूज होता है। बाकी सभी जो नाउन है, प्रनाउन है, उनके साथ जो है विल का यूज हुआ। जितने भी नाउन है और प्रनाउन है, जस्ट एज ही, शी, ओके, यू एटसेट्रा। ओके, तो वह जाएगा, सो ही विल। अब इनके साथ यूज क्या होगा, फर्स्ट ऑफ द वर्ब ही विल गो, कि वो जाएगा। ओके, अब इसी का अगर हम नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है नाउ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्लियरली हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है विल और शैल, तो हम इन्हीं के साथ नॉट को अप्लाई करेंगे, तो वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। और विल नॉट को स्पीकिंग के अंदर वॉन्ट कहा जाता है, वॉन्ट गो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, कि यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं, ये वर्ब यूज होती है, यहाँ पर ये मीनिंग देता है और ये वर्ब यूज होती है, और यहाँ पर ये मीनिंग आता है और हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड सिंपल formula to learn these three tenses, simple present, simple past and simple future, तो इनको सीखने का और इनके अंदर डिफरेंस देखने का ये सबसे अच्छा एक तरीका है कि हम तीनों को कंपैरेटिवली डिस्कस करें, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज यूज होती है और वो क्या मीन, क्या अर्थ देती है। ओके, तो अब यहाँ पर हमने नेगेटिव सीखा। अगर हम इन्हीं को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं, इंटरोगेटिव यानी इनको क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको हम पहले यूज करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन क्या, अगर हम क्वेश्चन क्या से स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका आंसर अगर यस या नो में देना चाहते हैं, तो आंसर किससे, क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, क्या से, और वो क्या किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। क्या, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। अब मैंने ये जो सेंटेंस बोला है तो उसमें क्या आ गया, जानते हो। ओके, ते हो ये वर्ड यूज हो रहा है लास्ट में। तो तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, ठीक है। अब यू के साथ हम क्या है, कौन से हेल्पिंग यूज करेंगे, डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे डू। ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि डू का यूज कहां करना है, डज का यूज कहां करना है। दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंस स्टडी, सो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। ओके, अब ये तो हो गया प्रेजेंट। अब इसी का पास्ट अगर हमें करना हो, क्या तुम मुझे जानते थे, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड, तो क्या हो जाएगा, डिड यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते थे। ओके, क्या तुम मुझे जानोगे। ओके, तो फिर क्या रहेगा, विल काउंटिंग कहां जाएंगे, विल यू नो मी। ओके, विल यू नो मी। तो जब हमें इंटरोगेटिव को बनाना है जिसका अर्थ क्या हो, इनका मीनिंग यहाँ पर क्या है, क्या, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते थे। अब इसका आंसर किसमें आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है यस या नो में। हाँ जानता था या नहीं, मैं आपको नहीं जानता था। ओके, तो यस या नो में आंसर आए तो क्वेश्चन हमेशा किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो। ओके, so that's enough for today, and I think that we will learn about these simple tenses, present, past and future. Okay, so thank you for watching. Thanks, and I hope that you will enjoy and also learn from this video. Thanks a lot.